गुड इवनिंग दोस्तों। आज बात करते हैं क्रांतिकारी जो है संगठन, क्रांतिकारी गतिविधि कब से कब तक की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में हम लोग को जानना है। 1907 से लेकर के 1917 तक के बीच के में आज बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में उस समय क्या स्थितियां थी 1907 से लेकर के 1917 के बीच में। तो एक रिपोर्ट बनी थी उसमें दोस्तों 1918 की विद्रोह समिति रिपोर्ट बनी थी, एक विद्रोह समिति रिपोर्ट। ठीक है, ये विद्रोह समिति रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है कि भारत में क्रांति विधियों का जो स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से हुआ है, महाराष्ट्र से हुआ है। ठीक है, और इसका शुभारंभ किसने किया है, इन सारे जो क्रांतिकारी हैं उसका शुभारंभ किया है वासुदेव बलवंत फड़के ने किया है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ से किया है, इन्होंने किया है रामोसी कृषक दल ने, रामोसी कृषक दल ने। ठीक है, कब किया, 1879 में। ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। इस दल ने क्या किया, सशस्त्र विद्रोह के जरिए जो है अंग्रेजों को खदेड़ा है। इसके बाद क्या किया इन्होंने, अपने संचार लाइन क्या किया, इन्होंने संचार लाइनों को नष्ट कर दिया, पूरा का पूरा संचार नष्ट कर दिया, सरकारी सेवा ठप कर दिया। ठीक है, और इन्होंने अनेक स्थानों पर डकैती डाला। इन्होंने क्या किया, डकैती वगैरह किया बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन सरकार ने 1890 ईस्वी के आसपास क्या किया, इसका दमन हो गया। क्या हो गया, दमन हो गया। ठीक है, तो दमन हो गया इनका। इसके बाद का जो समय आया, उसके बाद का समय आया बाल गंगाधर तिलक का। किनका समय आया, बाल गंगाधर तिलक, जिनको ठीक है बाल गंगाधर तिलक बीजीटी बोलते हैं। ठीक है, बीजीटी, तो यहाँ पे बीजीटी में लिखूंगा। इनका समय आया, इन्होंने अंग्रेज की भावनाओं, विरोधी भावनाओं को जगाने के लिए गणपति त्यौहार का शुभारंभ किया। ठीक है, गणपति त्यौहार, साथ ही साथ इन्होंने किया है शिवाजी का त्यौहार। दोनों जो है शिवाजी त्यौहार और गणपति त्यौहार का शुभारंभ किया। और इन्होंने अपना पत्र कौन कौन से लिखे, समाचार पत्र है मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठा भाषा में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, और ये मराठा इंग्लिश भाषा में। ठीक है, छापना शुरू किया। और इनके दो शिष्य थे, इनके कितने शिष्य थे, दो शिष्य थे। ठीक है, इनके दोनों शिष्य का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला शिष्य का नाम कौन था, दामोदर चापेकर, चापेकर बंधु बोला जाता है इनको। ठीक है, दो शिष्य कौन कौन है, दामोदर चापेकर और दूसरा है बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों बंधुओं को, भाइयों को पकड़ करके, ठीक है ना, बहुत लेख लिखा इन्होंने। ठीक है ना, इन्होंने क्या, हत्या कर दी। ठीक है, हत्या किसकी की, ठीक है, 1897 में हत्या की। किसकी हत्या की, तो रैंड की। किसकी हत्या की, रैंड की और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या की, दोनों की हत्या कर दी। कहाँ की, पूना में। ठीक है, पूना में हत्या कर दी रैंड और एयर्स्ट की। ठीक है, बाद में इनको क्या किया गया, पकड़ करके फांसी दे दिया गया। ठीक है ना, ठीक है, और ठीक है दामोदर चापेकर जो है, ठीक है ना, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है ना, और उनके साथ जो है एक जो है दामोदर सावरकर और साथ में है इनके भाई दामोदर सावरकर, साथ में जो है प्लस गणेश। ठीक है ना, गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है, सावरकर। ठीक है, इन दोनों को, ठीक है ना, 1899 में क्या किए, 2 साल के बाद, 1899 की बात चल रही है। ठीक है ना, एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया, मित्र मेला गठन। ठीक है ना,
मित्र मेला का गठन किया इन्होंने, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने मित्र मेला किसकी तर्ज पे किया, आपने याद किया होगा, इटली में मोसेफ मैजनी की तरफ, ठीक है ना, इटली के मैजनी के तर्ज पे मित्र मेला, ठीक है ना, लाल कुर्ती वगैरह का जो गठन हुआ था उसी के तर्ज पे इन्होंने, ठीक है ना, जिसकी वजह से 1904 में क्या हुआ है, अभिनव भारत की स्थापना हुई है, ठीक है। अभिनव भारत पूछा जाएगा आप लोगों से सवाल, अभिनव भारत, ठीक है, की स्थापना किसने की, तो गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना हुई है, ठीक है। शीघ्र ही इसके बाद बम्बई, पूना, नासिक में क्या हो गए, बम बनाने वाले, ठीक है ना, बम बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है यहाँ पे, बम बनता था, ठीक है। चलिए, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, बम बनता था यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ठीक है, बम बनता था। नेक्स्ट क्या है कि 1909 में, इसके बाद आइए 1909 में, ठीक है, 1909 में क्या हो गया, ठीक है ना, एक जो है नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या हो गई, जैक्सन की हत्या, ठीक है ना, जैक्सन की हत्या हो गई, ठीक है ना। कौन किया, अनंत कान्हेर ने, ठीक है, अनंत कान्हेर ने कर दिया। कि किसके सदस्य थे ये, अनंत कान्हेर अभिनव भारत के सदस्य थे। तो ये जो है पूरी घटना घटी है महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग पंजाब में। पंजाब में क्या क्या घटनाएं घटी हैं पंजाब में, ठीक है, पंजाब की घटनाएं देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पंजाब में क्रांतिकारी भी थे, जो है बहुत सारे तत्व जो है वो सम्मिलित थे। तो पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधि में बहुत सारे तत्व थे, ठीक है। इसमें 2 अकाल भी आए थे पंजाब में, क्या हुए थे, 2 अकाल आए थे, ठीक है, 2 क्या हुए थे, अकाल आए हुए थे पंजाब में, ठीक है। ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि भू राजस्व और सिंचाई करों में बहुत वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो इसके बाद जो है बहुत बेरोजगार और बहुत सारे जो है, इसके साथ साथ जो है यहाँ पे कौन कौन थे, लाला लाजपत राय थे, याद रखिएगा नाम, लाला लाजपत राय थे, ठीक है। साथ में कौन थे, भगत सिंह के चाचा जो थे अजीत सिंह, ठीक है ना, अजीत सिंह, ठीक है ना, भगत सिंह के चाचा, इनको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, चाचा, ठीक है। ये अजीत सिंह, ये दोनों मिलकर के पंजाब में बहुत योगदान दिए, ठीक है। लाला लाजपत राय ने पंजाबियों के माध्यम से जो है अपने लोगों को जगाया है, जबकि अजीत सिंह ने लाहौर में क्या किया, ठीक है ना, एक समिति का गठन किया। इस समिति का नाम क्या है, इस समिति का नाम है अंजुमन ए मुहसिबान ए वतन, ठीक है ना, मुहसिबान ए वतन, ठीक है, इसका गठन कर दिया, ठीक है। ये पंजाब में हुई है घटना, ठीक है। और अजीत सिंह ने भारत माता के बहुत सारे लेख लिखे हैं, ठीक है, इन्हीं की प्रेरणा भगत सिंह को मिला इसी सब से, ठीक है। प्रारंभ में अजीत सिंह और उनके समर्थकों ने कहाँ पे, चिनाब और बारी दोआब क्षेत्रों पे किसानों लगाए गए जो बहुत सारा कर था उसको चलाया कि भाई हम कर देंगे नहीं, लेकिन उसमें लाला लाजपत राय और इसके अलावा के भी बहुत सारे जो हैं, जो आगा हैदर हैं, सैयद हैदर हैं, भाई परमानंद, इस तरह करके जो है बहुत सारे क्रांतिकारी जो हैं लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अब आगा हैदर, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, सैयद हैदर, पंजाब में जो है सरकार ने दमन के लिए बहुत सारे कानून बनाए थे, जैसे 1907 में, ठीक है ना, जो कानून बना था उसके हिसाब से सभा समिति पे प्रतिबंध लग गया था, सभा एंड समिति पर प्रतिबंध क्यों लगा था, क्यों लगा था प्रतिबंध, क्योंकि उस समय कांग्रेस में सूरत में विभाजन हो गया था, ठीक है। तो उन दोनों में नरम दल और गरम दल में लग गया था ब्रिटिश को कि अब ये लोग अलग हो जाएंगे, तो उन्होंने 1907 में ही लगाया, 1908 में भी
कानून लगाया 1909 में, और 1910 में क्या है, प्रेस स्वतंत्रता पे जो है वो पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। तो इस तरह के 3-4 जो है काफ़ी बड़े बड़े कठोर जो है नियम लगा दिया, जिन्होंने जो स्वतंत्रता के आंदोलन हो रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, अब इसके अलावा जो हम लोग बात करें कि लाला लाजपत राय को क्या कर दिया गया, इसके बाद बंदी बना दिया गया। लाला लाजपत राय को क्या बना दिया गया, बंदी बना लिया गया। ठीक है ना, इस कानून के बाद लाला लाजपत राय को बंदी बना दिया गया। ठीक है, और क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और अजीत सिंह को क्या कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। ठीक है ना, अजीत सिंह को क्या कर दिया गया, देश निकाला। ठीक है, देश निकाला दे दिए इनको। लेकिन ठीक है ना, ये कहाँ चले गए, देश निकाला के बाद फ्रांस चले गए। ये कहाँ चले गए, फ्रांस चले गए। लेकिन अपने सहयोगियों के द्वारा बहुत सारे जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को ये क्या कर रहे हैं, जारी रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली की। ठीक है, ये तो हो गई पंजाब की बात। दिल्ली की में अगर देखा जाए दिल्ली की घटनाओं को, तो दिल्ली में जो है बहुत स्पष्ट क्रांतिकारी घटना हुई 23 दिसंबर को। ठीक है ना, 1912 को जो लॉर्ड हार्डिंग जो है, ठीक है ना, उनके काफिलों पे क्या किया गया, काफिले पे बम फेंका गया। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, इन पे बम फेंका गया। ठीक है ना, बम फेंका गया। ठीक है ना, कई सेवक मारे गए, बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना के में कौन कौन शामिल थे, जो हमारे वीर महापुरुष कौन कौन हैं यहाँ पे, रास बिहारी बोस हैं। ठीक है, और सचिन सन्याल। ठीक है, सचिन सन्याल, इन दोनों की महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है ना, तो 13 लोग गिरफ्तार हुए इसमें। ठीक है ना, प्लस 13 लोग गिरफ्तार हुए। ठीक है ना, 13 गिरफ्तार हो गए इसमें, इस कांड में। इसमें बहुत सारे जैसे अमीर चंद्र थे। ठीक है ना, सबका नाम जरूरी नहीं है। अमीर चंद्र थे, अवध बिहारी थे, दीनानाथ, सुलचान चंद्र, ये सब करके जो है 12-13 लोग थे। इस सब पे क्या लगा था, दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली षड्यंत्र केस का जब भी नाम आएगा तो याद रखना है, ये दिल्ली षड्यंत्र केस कौन है, ये जो है दिल्ली षड्यंत्र केस इन पे लगा था। ठीक है, तो ये जो दिल्ली षड्यंत्र केस लगा था, किस पे लगा था, रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली षड्यंत्र केस। बहुत मुकदमा चला, इनमें से कुछ को फांसी दी गई, बाकी को क्या कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। ठीक है, अब इनका विदेशों में बात करते हैं। विदेश में पहला इंग्लैंड में क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है, इंग्लैंड में क्या क्या घटनाएं घटी इंग्लैंड में, तो लंदन में क्रांतिकारी नेता कौन कौन थे, इंग्लैंड में बहुत फेमस नाम आपको मिलेंगे, जिसमें है श्यामाजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ये इंग्लैंड में रह करके बहुत ही भारत के लिए क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल रहे। बीडी सावरकर। ठीक है, ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसमें, बीडी सावरकर है। इसके अलावा मदन लाल ढींगरा। ठीक है, मदन लाल ढींगरा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा नाम है, इसके बाद है आपका लाला हरदयाल। ठीक है, हरदयाल। ठीक है, इन सबों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा जो है भारत के क्रांतिकारी गतिविधि में अपना योगदान दिया। श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करें तो 1905 में, ठीक है ना, 1905 में जब बंगाल में भारत भंग हुआ था, तो भारत स्वशासन समिति की स्थापना की थी। स्वशासन समिति की स्थापना की थी। ठीक है, भारत स्वशासन समिति किसने की थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, और जिसे क्या बोला जाता है, इंडिया हाउस। इसे क्या बोला जाता था, इंडिया हाउस बोला जाता है। इंडिया हाउस की स्थापना कब, किसने और कहाँ की, तो इंग्लैंड में हुई 1905 में। भारत शासन समिति इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या करना था, इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को आतंकित करना। ठीक है ना,
अंग्रेजों को आतंकित करना, साथ में प्लस, ठीक है, और क्या करना था, ठीक है, स्वराज प्राप्त करना था, ठीक है, प्लस स्वराज प्राप्त करना था, ठीक है। इसके बाद जो है इंडिया हाउस का में किसने दे दिया, इसके बाद जो इंडिया हाउस का कारोबार किसने दे संभाला, इंडिया हाउस का काम संभाला, ठीक है ना, ठीक है, काम संभाला इन्होंने, बीडी सावरकर ने। इसके बाद, ठीक है, 1857 का क्या लिखा, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने लिखा। और ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, मैजिनी की पुस्तक, मैजिनी की, ठीक है ना, पुस्तक, आत्मकथा बोलते हैं, आत्मकथा का मराठा में अनुवाद, ठीक है, मराठा अनुवाद किया, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद, ठीक है, और इसके अलावा मदन लाल ढींगरा ने क्या किया 1909 में, क्या किया, ठीक है ना, कर्जन, ठीक है ना, कर्नल कर्जन वाइली की हत्या कर दी, ठीक है ना, वाइली की हत्या, याद रहेगा, कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने कर दी, ठीक है। ढींगरा को भी क्या कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। और ठीक है ना, इसके अलावा, ठीक है, बीडी सावरकर के बारे में एक और बात याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या याद रखना है कि इनको जो है 13 मार्च, कभी कभी स्मॉल डेट भी याद करते हैं, 1910 को क्या हुआ, नासिक षड्यंत्र केस में, ठीक है, नासिक षड्यंत्र में, ठीक है ना, काले पानी का सज़ा मिला, जहाँ से इनको बाद में रिहा कर दिया गया, पानी की सज़ा हुई, ठीक है, इनको यहाँ पे हुआ। तो ये इंग्लैंड में ये सब कहानी हुई। अब इसके बाद आते हैं फ्रांस, ठीक है, तो फ्रांस की कहानी क्या क्या हुई अब देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रांस में 2 लोग थे, कौन कौन थे, नाम है उनका, पहला SR राणा, ठीक है, SR राणा है, दूसरा क्या है, ठीक है ना, भिकाजी रुस्तम कामा, नाम आपने सुना होगा, भिकाजी रुस्तम कामा, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, ठीक है ना, पेरिस से बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है ना, क्रांतिकारी गतिविधि को, तो यहाँ से श्याम जी कृष्ण वर्मा वहाँ 1906 से यहाँ आ गए, 1906 में, ठीक है ना, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है ना, इंग्लिश में लिख देता हूँ, कृष्ण वर्मा, ठीक है ना, पेरिस चले आए, पेरिस चले आए, और ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम समाचार पत्र निकाला, ठीक है, ठीक है, समाचार पत्र निकाला। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, छात्रवृत्ति भी प्रारंभ की बहुत सारा, ठीक है ना, इंग्लैंड से मित्रता हो जाने के कारण जो है फ्रांसीसी जो है, इनके बारे में भी बहुत सारा डिटेल मिलेगा आपको। भिकाजी रुस्तम कामा जो है पहला बार झंडा भी फहराए थे पेरिस में, ठीक है ना, क्या किया था उन्होंने, झंडा फहराया था, ठीक है, ओके। अब जो है नेक्स्ट है कि इसके अलावा अमेरिका और कनाडा में क्या हुआ, बहुत सारा जो है, ये जो लाला हरदयाल थे ये भी गए थे, USA गए थे, एंड कनाडा भी गए थे, ठीक है ना, USA और कनाडा, ठीक है, लाला हरदयाल गए थे, ठीक है, तो ये वहाँ पे भी गए थे। इसके अलावा बहुत सारे जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनके बारे में, यहाँ पे गदर पार्टी, ठीक है ना, गदर पार्टी, ठीक है ना, ये 1913 1 नवंबर, ठीक है ना, यहाँ पे 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी ने की स्थापना हुई, ठीक है ना। और
1857 की स्मृति में 1857 की स्मृति में इन्होंने क्या हुआ, गदर पत्रिका निकाली। साप्ताहिक थी ये, ठीक है ना, गदर पत्रिका साप्ताहिक निकाली, ठीक है ना। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को कहाँ हुआ, सैन फ्रांसिस्को में। यहाँ पे लिख देता हूँ सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना, वहाँ हुई थी स्थापना गदर पार्टी। अब इसके बाद जो है एक केस चलता है जर्मनी के बारे में, ठीक है। तो जर्मनी में क्या सब हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है कुछ बता देता हूँ बीकाजी कामा के बारे में। तो इन्हें जो है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है, इंडियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और झंडा फहराया है तो कहाँ फहराया था, जर्मनी में। कब फहराया था, 1907 में। इनका खुद का डिजाइन किया हुआ झंडा था, जिसे बाद में जो है ट्राई कलर था, ठीक है ना, ट्राई कलर फ्लैग था। इनको अभी के जो फ्लैग है इसी से प्रेरणा लेके बनाई गई थी, ठीक है। तो ये जो है 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी का क्या योगदान था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय इंग्लैंड और जर्मनी में क्या था, बहुत तनावपूर्ण था, ठीक है ना। इसलिए जो बहुत सारे जो गतिविधि थे जर्मनी में चले गए थे, जैसे लाला हरदयाल, ठीक है ना, लाला हरदयाल जो थे वो जर्मनी चले आए थे, ठीक है। और अमेरिका से जर्मनी उनके साथ ही आ गए थे। साथ ही वीरेंद्र, ठीक है ना, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना, ये भी कहाँ चले गए थे, ये भी कहाँ चले गए थे, ये भी जर्मनी चले आए थे, ठीक है। तो ये दोनों लोग जो है जर्मनी से कंट्रोल कर रहे थे। इसके अलावा जो है, ठीक है, गदर आंदोलन भी चलाया गया था, ठीक है ना। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर आंदोलन चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो साथी थे इनके वो शामिल हुए थे, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से साथी थे, 1 नवंबर 1913 गदर, ठीक है, कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, इसको हिंदी में लिख देता हूँ फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो इसके अलावा इसमें कौन कौन से शामिल थे, बहुत से, रामचंद्र बकरतुल्ला, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय था और अमेरिका में इसकी बहुत सारी शाखाएं थी, क्रांतिकारी से था, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है रोजगार की तलाश में कनाडा अमेरिका आए थे, वो सभी क्या किए, इसमें जुड़ गए। अमेरिका के पश्चिम तट में बहुत लोग जुड़ गए थे इसमें से। तो इसमें रामदास, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भकना इत्यादि बहुत लोग थे। 1911 में लाला हरदयाल के पहुंचने पे इसमें बहुत तेजी आ गई, ठीक है ना। साथ में, ठीक है, क्रांतिकारी जो है कनाडा स्वयं सेवक गृह वगैरह पहले ही इंडिया हाउस से पहले जो है यूनाइटेड इंडिया हाउस उनके पहले चलता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत लोग जो है आए थे। साथ में बहुत ज़्यादा जो है, एक जो आप लोग को भी बताता हूँ, कामा गाटा मारू, ठीक है ना, ये नाम सुना होगा आपने, कामा गाटा मारू, ठीक है ना। ये क्या हुआ था, ये है क्या, तो प्रथम विश्व युद्ध का ये तत्कालिक कारण है, ठीक है। तब इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई थी। इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों, क्योंकि इसमें पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। पंजाब के एक क्रांतिकारी कौन थे, क्या नाम था उनका, उनका नाम था बाबा गुरदित्ता सिंह, ठीक है, गुरदित्ता सिंह, ठीक है ना, एक जापानी, ठीक है ना, भाड़े पे लेकर के, ठीक है ना, 351 पंजाबी सिख, ठीक है ना, सिख लिख देता हूँ, 351 सिख थे उस पर और 21 मुसलमान थे, ठीक है ना। कहाँ से जा रहे थे, सिंगापुर से, ठीक है ना, वैंकूवर, ठीक है, सिंगापुर से वैंकूवर जा रहे थे, ठीक है। ये जो है भाड़े पे लेकर के सिंगापुर से वैंकूवर जा रहे थे रास्ते में, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो अब इसके बाद रास्ते में क्या हुआ कि वहाँ जो है ये लोग वहाँ जा कर के क्या जीवन व्यतीत करे, बाद में स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले, इसलिए वो लोग जा रहे थे जहाज़ लेकर के, ठीक है। जहाज़ से ये लोग जा रहे थे सिंगापुर, ठीक है। तो भाग ले, किंतु कनाडा के सरकार ने बंदरगाह में उतरने की अनुमति नहीं दी और मजबूरन कहाँ हो गया, ये कलकत्ता लौट गया था, ठीक है ना। 1914 में ये क्या हो गया, लौट गया, ठीक है, लौट गया। अब ब्रिटिश सरकार के दबाव में क्या हुआ, यात्रियों को ब्रिटिश सरकार के दबाव में कनाडा सरकार उनको वापस किया गया, परंतु वे बच निकले। शेष यात्रियों को पंजाब जाने वाली ट्रेन में बिठाने का किया गया, परंतु ट्रेन में नहीं बैठे। फलता क्या हुआ, पुलिस और यात्रियों के बीच 22 लोग मरे, ठीक है। इसमें से क्या हो गया, 22 लोग मर गए, ठीक है। तो अब इसमें शेष यात्रियों को फिर पहुंचा दिया गया और अनेक स्थानों पर इन्होंने, तो कामागाटू मार्ग जो घटना है से गदर दल के नेता अत्यधिक उत्तेजित हो गए। उन्होंने भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों पर क्या कर दिए, हिंसक आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों से भारत में जो ब्रिटिश है उनको बोला कि भाई लड़ना है। अब इन क्रांतिकारियों ने बहुत स्थानों पर जो है डकैती डाली, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले क्या है 1915 में पंजाब में जो डकैती हुई वो भी हुआ, ठीक है ना, डकैती हुई बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हुए इन पे। साथ ही, ठीक है, पंजाब में 3 घटनाएं जो छापामारी हैं उनको इन्होंने जिस ऋण संबंधी कागजातों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार पंजाब में बहुत ही ये तनावपूर्ण घटना घट गई। 21 फरवरी 1915 में फिरोजपुर में और रावलपिंडी में क्या हुआ, बहुत जगह जो है विदेशों में रहने वाले जो हजारों जो भारतीय थे भारत जाने के लिए जो इकट्ठे हुए थे उन पे क्या हुआ, धन इकट्ठा किया गया उनको लिए, और जो बहुत सारे जो रेजिमेंट है उसकी तुरंत कार्रवाई की गई, ठीक है, ठीक है। तो ये कामागाटा मारू की घटना है। तो कनाडा जा रहे थे, जाने नहीं दिया गया, यही है मोटा मोटी। फिर गुरुदित्ता सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बात करते हैं अनेक जो यूरोप में क्रांतिकारी घटनाएं घटी थी उनके बारे में। तो हमारे जो हैं वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, इनके बारे में बात करते हैं। ये और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है ना, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दोनों जो मिल करके, ठीक है ना, और प्लस हरदयाल, ठीक है ना, ये प्लस ये लाला हरदयाल, इन्होंने क्या किया 1915 में जर्मन देश और बहुत सारे जो है एक क्या बनाया, संस्था बनाया, ठीक है ना, बर्लिन कमेटी फॉर ठीक है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये यहाँ पे कमेटी बना लिए ये लोग, ठीक है। इसके बाद ये विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या किए, इकट्ठा कर लिए और भारत में जा कर क्रांतिकारी प्रेरित कर दिए थे इन लोग। हथियारों की आपूर्ति, जितना भी हथियार था सबसे ये लोग मांगते थे कि भाई पैसा दो हमें, पैसा मेन पैसा मांगते थे लोग, जानकारी दे के। तो बहुत सारे लोगों ने बगदाद, ईरान, तुर्की, अनेक क्रांतिकारियों ने भारतीय सेनाओं में क्या हुआ, भारतीय युद्ध के बंदियों को रिहाई करने के लिए भेजा। और भारतीय सैनिक और विश्व में भाग ले रहे हैं जो है ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत किया। इस प्रकार का एक शिष्टमंडल कौन था, राजा महेंद्र प्रताप था, बरकतुल्ला था, ये सब बहुत जो लोग थे, ये भारत के लिए जो दिल में प्यार रखते थे, ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। सिंगापुर में एक विद्रोह हुआ, ठीक है ना। क्या विद्रोह हुआ, सिंगापुर में कौन लोग रहते थे, तो वहाँ पे अंग्रेजों ने भेजा था। तो पंजाबी मुसलमानों की जो है 36वीं सिख बटालियन सिखों ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया। विद्रोह को लेकिन क्या हुआ, सरकार ने बड़ी जो बेरहमी से कुचल दिया गया, ठीक है। अब बात